मूवी स्टार्ट होती है 1988 में अर्थ से, जहां एक बच्चा पीटर हॉस्पिटल में बैठा ईयरफोन लगाए वॉकमैन में सॉन्ग सुन रहा है। वहीं एक आदमी आकर उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बात करना चाहती है, और फिर वो उसे उसकी माँ के पास ले जाता है। वहाँ उसकी माँ बेड पर बुरी हालत में पड़ी है। दरअसल इसे ब्रेन ट्यूमर है। वो अपने बेटे को कुछ देती है, जिससे उसका नाना उसके बैग में रख देता है। पीटर की माँ से कहती है कि इसे मेरे जाने के बाद खोलना, तुम्हारे नाना तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे जब तक तुम्हारे डैड तुम्हारे पास ना आए। फिर वो अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और अचानक उसे कुछ होने लगता है, जैसे वो मर रही हो। पीटर चीख कर रोने लगता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। वहीं बाहर को शिप में आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब आफ्टर 26 ईयर्स लेटर एक मोरैंग पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पीटर अब बड़ा हो चुका है और उसे ओर्ग नाम की एक चीज चुराते हुए दिखाया जाता है। मगर जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है, तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि छोड़ो इसे, और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिस पर पीटर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये क्या है, मैं तो उससे कबाड़ी हूँ। वो बंदा कहता है कि तुम कबाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लगते, तुम्हारा क्या नाम है। जिस पर पीटर उसे अपना नाम बताता है। वो कहता है चलो हमारे साथ। जिस पर पीटर कहता है कहाँ। वो कहता है रोनैन के सवालों का जवाब देने के लिए। यहीं से ये पता चलता है कि ये सब रोनैन के आदमी है। अब पीटर अपने डिवाइसेस के जरिए इन पर वार करता है, फिर बड़ी ही समझदारी से वो ओर्ग लेकर अपने शिप के जरिए वहाँ से निकल जाता है। अब पीटर को योंडो की कॉल आती है, जिसे ये पता चल चुका है कि पीटर ने ओर्ग वहाँ से चुरा लिया है। वो पीटर को कहता है कि वो ओर्ग लेकर मेरे पास आओ, या मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। जिस पर पीटर कहता है कि सॉरी, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। और पीटर फोन काट देता है। योंडो को इसके साथियों के साथ दिखाया जाता है। योंडो अपने साथियों से कहता है कि इसके सर पर इनाम रखो, इसे लाजमी ढूंढना है। एक आदमी योंडो से कहता है कि तुमने से ज्यादा ही सर पर चढ़ाया हुआ है, हमें डिलीवर करने के लिए मिला था। अच्छा खासी तुम इसकी डिलीवरी कर देते, मगर तुमने पता नहीं क्या सोचकर इसे अपने साथ रख लिया। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिसने बचपन में पीटर को उठाया वो और कोई नहीं बल्कि योंडो ही था, क्योंकि योंडो एक चोर है और योंडो को किसी ने पीटर को डिलीवर करने के लिए कहा, लेकिन योंडो ने किसी और को देने की बजाय अपने ही पास रख लिया, और योंडो ने ही पीटर को पाला है, और फिर इसने पीटर को भी अपने साथ अपने काम में मिला लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है रोनैन की तरफ, जहाँ वो एक आदमी जो कि ज़ेंडार प्लेनेट से है उसे मार देता है, क्योंकि रोनैन ज़ेंडार से नफरत करता है। अब वहीं रोनैन का वो आदमी जो पीटर से मिला था जब पीटर ओर्ग चुरा रहा था, वो आकर रोनैन को बताता है कि पीटर नाम के एक शख्स ने, जो कि एक चोर है, इसी ब्रोकर के कहने पर वो ओर्ग का गोला वहाँ से चुरा लिया है। रोनैन कहता है कि हमने थोमैन से वादा किया था कि हम उसे ओर्ग देंगे और वो उसके बदले ज़ेंडार को बर्बाद कर देगा। रोनैन नेबुला से कहता है कि तुम ज़ेंडार पर जाओ और वो ओर्ग का गोला लेकर आओ। मगर तभी वहीं खड़ी गमोरा आगे बढ़ती है और वो से कहती है कि अगर तुम इस बार भी हार गई तो हमारे डैड के गुस्से का कहर तुम्हें झेलना पड़ेगा। नेबुला कहती है कि मैं भी थोमैन्स की बेटी हूँ तुम्हारी तरह, मगर गमोरा कहती है कि मैं ज़ेंडार से वाकिफ हूँ। अब रोनैन गमोरा को वहाँ जाने को कहता है और कहता है वापस खाली हाथ न लौटना। दरअसल थोमैन्स नेबुला और गमोरा का सगा बाप नहीं है, और को हासिल करने में मदद करने के लिए अपनी दोनों बेटियों को उसने रोनैन के पास छोड़ा हुआ था। अब सीन ज़ेंडार प्लेनेट पर आता है, जहाँ रॉकेट नाम का एक रक्कून और ग्रोट नाम के एक जिंदा पेड़ को दिखाया जाता है। अब रॉकेट ये देख करके पीटर के ऊपर इनाम है, उसे योंडो के पास ले जाने का फैसला करता है। अब पीटर को दिखाया जाता है जो कि ब्रोकर के पास आता है और कहता है कि डील के मुताबिक ये रहा आपका ओर्ग का गोला और मुझे मेरा इनाम थे। पीटर उससे पूछता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, जिस पर वो कहता है कि हम अपने कस्टमर की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देते। पीटर कहता है इसके चक्कर में रोनैन के कुछ लोग मेरी जान के दुश्मन ही बन गए थे, और रोनैन का नाम सुनते ही ब्रोकर कहता है कि अगर इसमें रोनैन का कुछ भी लेना देना है तो मैं आपके साथ कोई डील नहीं कर सकता, आप प्लीज ये लेकर यहाँ से चले जाएं। रोनैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं इससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, वो पहले ही ज़ेंडार का दुश्मन है। ये कहकर ब्रोकर पीटर को वहाँ से निकाल देता है। वहीं बाहर गमोरा खड़ी होती है जो पीटर से पूछते हैं क्या मामला है। पीटर कहता है इसकी और मेरी डील हुई और अब वो मुंह कर गया है, मुझे ऐसे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं। गमोरा से बातों में लगाकर किक मारकर और पीटर के हाथ से ओर्ग छीनकर वहाँ से भागने लगती है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे फाइट करने लगता है, और तभी गमोरा उसे जान से मारने लगती है, मगर सही वक्त पर रॉकेट और गरुड़ आकर उसे बचा लेते हैं। पीटर ओर्ग को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर गमोरा फिर से उसे रोक लेती है और फिर इनकी फाइट हो जाती है, और गरुड़ पीछे से आकर पीटर को ओर्ग समेत बोरी में बंद कर लेता है, मगर फिर वहाँ गमोरा आ जाती है और गरुड़ के दोनों हाथ काट देती है। अब पीटर वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी वहाँ पर ज़ेंडार की नोवा फोर्स आकर इन चारों को पकड़ लेती है और एक जेल में डाल देती है। यहाँ गरुड़ के हाथ मौजूद हैं जो कि दोबारा उग गए थे। यही गमोरा बताती है कि वो ओर्ग का गोला मैं रोनैन के लिए चुराने नहीं आई थी, बल्कि मेरा इरादा ओर्ग के गोले को किसी को बेचना था, क्योंकि मैं आजादी चाहती थी। जेल में काफी सारे कैदी गमोरा को जान से मारना चाहते थे, क्योंकि रोनैन ने कई लोगों की फैमिलियों को मारा था, और वो इस सब का बदला गमोरा से लेना चाहते थे, क्योंकि गमोरा के बारे में हर कोई ये जानता था कि वो रोनैन के पास रहती है और रोनैन और गमोरा का बाप मिलकर काम करते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग गमोरा को पकड़कर जान से मारने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी ड्रैक्स आता है और कहता है कि इसे मारने का हक सिर्फ मुझे है, क्योंकि रोनैन ने मेरी बीवी और बच्चे को मारा। दूर खड़े पीटर और रॉकेट भी ये सब कुछ देख रहे थे। अब एक आदमी चाकू ड्रैक्स को देखकर कहता है ठीक है इसे मारो इससे। तभी गमोरा साथ खड़े दो आदमियों पर वार करके ड्रैक्स पर चाकू तानकर कहती है कि मैं रोनैन या थोमैन्स की कुछ नहीं रखती, उन तक पहुंचने का सिर्फ मैं ही एक जरिया हूँ। ड्रैक्स उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं, मगर तभी पीटर आगे बढ़ता है और ड्रैक्स से कहता है हमारा मकसद तो रोनैन से बदला लेना है, और उसने रोनैन को धोखा दिया है, रोनैन इसे ढूंढने यहाँ जरूर आएगा, फिर तुम उसे मार देना। ड्रैक्स अब गमोरा को छोड़ देता है। गमोरा कहती है कि पीटर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर पीटर कहता है कि क्योंकि तुमने कहा था कि ओर्ग के गोले को तुम किसी को बेचने वाली थी। गमोरा कहती है कि बेचूंगी तो जब हम यहाँ से निकलेंगे। पीटर कहता है कि रॉकेट यहाँ से पहले भी कई बार निकल चुका है, ये हमें यहाँ से निकालेगा। अब ये चारों आपस में डील करते हैं कि ये जाकर ओर्ग के गोले को बेचेंगे और जो भी पैसे मिलेंगे वो चारों बांट लेंगे, क्योंकि इस ओर्ग के गोले के अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। अब सीन शिफ्ट होता है थोमैन्स की तरफ, जहाँ उसने रोनैन को बुलाया है। रोनैन उसे कहता है कि आपकी बेटी ने हमें धोखा दिया है, उल्टा आपने हमें यहाँ बुलवाया है। थोमैन्स कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी हमसे दूर हुई, अब तुम ओर्ग का गोला ला कर दो और हम अपना वादा पूरा करेंगे, अगर अब की बार खाली हाथ ना आना। अब नेबुला रोनैन के साथ जेल के लिए निकल पड़ती है। वहीं जेल में सबको दिखाया जाता है, जहाँ रॉकेट जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। सबको किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंचना था। यहाँ ड्रैक्स भी इनका साथ देता है, क्योंकि वो रोनैन से बदला लेना चाहता था। फिर ये सब लड़ते लड़ाते बचते बचाते किसी तरह
कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। रॉकेट कंट्रोल रूम से बाहर की तमाम ग्रेविटी को खत्म कर देता है और सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं। फिर ये सब और उनके साथ ड्रैक्स भी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मगर पीटर जब अपना सामान वहाँ देखता है तो वो देखता है कि उसके बैग में कोई चीज नहीं है। वो गमोरा से कहता है कि सबको लेकर जहाज में जाओ और मैं भी अभी आया। पीटर अपनी वेपन्स की मदद से अपना वॉकमैन वहाँ से वापस आकर शिप में आ जाता है। अब पीटर गमोरा से पूछता है कि तुम्हें पता है इस गोले में क्या है। वो कहती है कि नहीं, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन जेल की तरफ आता है जहाँ नेबुला और रोनैन अपने साथियों के साथ पहुंच गए हैं, मगर इन्हें वहाँ वो लोग नहीं मिलते। अब सीन योंडो की तरफ आता है जो ब्रेकर के पास पहुंच गया है और उससे पूछता है कि सोर के गोले में क्या है, मगर ब्रेकर उसे नहीं बताता। योंडो ब्रेकर से पूछता है कि इस गोले का खरीदार कौन हो सकता है। ये योंडो इसलिए पूछ रहा था कि उसे पता था कि पीटर उसे बेचने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन पीटर लोगों की तरफ आता है जो नोवेयर नाम के प्लेनेट पर पहुंचे हैं जहाँ उन्हें उस खरीदार ने बुलाया था, लेकिन खरीदार ने वेट करने को कहा था। अब ये सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी पीटर और गमोरा को एक जगह खड़े आपस में बात करते दिखाया जाता है। गमोरा पीटर को बताती है कि थॉमस मेरा असली बाप नहीं है, उसने हमारा सब कुछ हथिया लेने के बाद मेरे सामने मेरे असली माँ बाप को मार दिया, मुझ पर जुल्म किया और मुझे कातिल बना दिया। मगर जब उसने कहा कि वो रोनैन के लिए पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा तो मुझसे रहा नहीं गया। वो पीटर का वॉकमैन हाथ में लेकर कहती है कि तुमने इसके लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली थी। पीटर कहता है मुझे मेरी माँ ने दिया था, मेरी माँ मुझे वो सारे गाने सुनाना चाहती थी जो वो सुनकर बड़ी हुई। मेरे पास तब से है जिस दिन से मेरी माँ दुनिया से गुजर गई और जब मैं छोड़कर आया। ड्रैक्स के अलावा बाकी सब लोगों को उस खरीदार के पास दिखाया जाता है जो कि बहुत ही नायाब चीजें जमा किया करता था। वो इस ओर को खोलकर बताता है कि इसमें पावर स्टोन्स मौजूद है जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है जो कि बहुत ही पावरफुल है। इस स्टोन को बहुत पावरफुल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी उस खरीदार की एक सर्वेंट वहाँ करीब आकर उस स्टोन को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी हाथ लगा लेती है। उसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। गरुड रॉकेट वहाँ से बाहर निकल आते हैं और गमोरा उस स्टोन को दोबारा ओर्ब में बंद करके पीटर के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। गमोरा कहती है कि हम किसी भी सूरत रोनैन के हाथ नहीं लगने दे सकते, हमें इसे नोवा फोर्स को देना होगा, वही इसकी हिफाजत कर सकते हैं। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी ये सामने से देखते हैं कि वहाँ कोई शिप में आ रहा है और वहीं ड्रैक्स खड़ा चिल्ला रहा था कि मैं अपने दुश्मन को अपने हाथ से मारूंगा। पीटर चीखकर कहता है कि तुमने रोनैन को बुलाया यहाँ। वहीं सामने से योंडो भी अपने साथियों के साथ आ रहा है जो पीटर को ढूंढता हुआ यहाँ आया है। अब गमोरा पीटर और रॉकेट छोटे छोटे जहाजों में वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि गरुड बहुत बड़ा है और वो जहाज में नहीं आ सकता, इसलिए रॉकेट उसको वहीं पर छोड़ देता है और दोबारा आने का कहता है। नेबुला को पता चल जाता है कि गमोरा ओर्ब को लेकर वहाँ से भाग रही है। फिर वो भी अपने साथियों के साथ छोटे जहाज में उसका पीछा करने लगती है और यहाँ रोनैन से ड्रैक्स फाइट करने लगता है। वहाँ रॉकेट और पीटर दुश्मनों के जहाजों को ब्लास्ट कर रहे होते हैं ताकि वो लोग गमोरा को ना पकड़ सके, लेकिन आखिरकार नेबुला जहाज को तबाह कर देती है और गमोरा बहुत बुरी हालत में स्पेस में ठहरी हुई है। ये सब अपने अपने जहाजों से पीटर और रॉकेट भी ये देख रहे हैं। नेबुला वो और को गोला लेकर वहाँ से रोनैन की तरफ चली जाती है। रोनैन ने ड्रग्स को बहुत ज्यादा जख्मी करके केमिकल में डाल दिया था। सीन दोबारा गमोरा की तरफ आता है जिसकी हालत मजीद बिगड़ती जा रही है। रॉकेट और पीटर भी वहीं अपने अपने जहाज में मौजूद है। रॉकेट पीटर से कहता है कि हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जहाज में 2 बंदे नहीं आ सकते, मगर तभी पीटर योंडो को कांटेक्ट कर अपनी लोकेशन बताता है कि मुझे आकर पकड़ लो। ये कहकर पीटर जहाज से बाहर आता है और अपनी डिवाइस लगाकर स्पेस में आकर गमोरा को पकड़ लेता है और अपनी डिवाइस निकालकर गमोरा को लगा देता है जिससे उसमें थोड़ी सी सांस आने लगती है। मगर पीटर की हालत खराब हो रही थी, ये सब रॉकेट भी देख रहा था। वो कहता है ये क्या कर रहे हो और तभी वहाँ योंडो की टीम आकर उन्हें पकड़ लेती है और उन दोनों की जान बच जाती है। ड्रैक्स की तरफ आता है जिसे गरुड ने केमिकल से बाहर निकाल लिया था और उसकी जान बचा लेता है। तभी वहाँ रॉकेट भी पहुंच जाता है और बताता है कि पीटर ने खुद को पकड़वा लिया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ड्रैक्स। अभी तीनों पीटर और नेबुला को बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन रोनैन की तरफ आता है जो कि स्क्रीन पर थॉमस से बात करते हुए उसे बताता है कि उस ओर के अंदर एक तलस्माती पत्थर है जिसके अंदर बहुत पावर है, मैं ये तुम्हें क्यों दूं, बल्कि मैं खुद इसका इस्तेमाल करके जितने प्लैनेट चाहे बर्बाद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए रोनैन उस पत्थर को अपने हथियार में लगा लेते हैं और वो कहता है कि पहले मैं इससे ज़ेंडार को बर्बाद करूंगा और फिर थॉमस को भी। अब नेबुला इसके साथ मिल जाती है क्योंकि वो पहले ही थॉमस से नफरत करती थी क्योंकि इसने नेबुला को बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था। अब सीन योंडो की तरफ आता है जो कि पीटर को बहुत बातें सुना रहा था इससे गद्दारी करने के लिए। वो कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मगर पीटर उसे बताता है कि वो ओर का गोला बहुत कीमती है और वो रोनैन के पास है, हमें उसे वापस लाना होगा। गमोरा रोनैन तक पहुंचने का रास्ता और उसकी सारी कमजोरियां जानती है, हम आसानी से वहां पहुंच सकते हैं और फिर हम दोनों मिलकर हमेशा की तरह काम करेंगे और उस ओर को बेचकर खूब माला माल हो जाएंगे। इस पर योंडो मान जाता है और पीटर को खोलकर उसे गले लगा लेता है, मगर वहाँ पर रॉकेट आ जाता है उन्हें बचाने के लिए और वो जहाज पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी पीटर उसे जहाज के अंदर से कहता है कि ये मैं हूँ और यहाँ सब कुछ ठीक है। अब रॉकेट, ड्रैक्स और गरुड भी इसी जहाज पर आ जाते हैं और इन सबको बात करते हुए दिखाया जाता है ये पांचों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। पीटर कहता है कि हम सबको मिलकर दूसरों के लिए कुछ करना होगा वरना रोनैन हजारों जिंदगियां तबाह कर देगा। अब ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और योंडो और उसकी पूरी टीम को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसी के साथ ये नोवा फोर्स को भी सारी बात बताकर अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अब ये पांचों और योंडो और उसकी पूरी टीम मिलकर रोनैन के जहाज पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। इसी तरफ नोवा की ऑफिसर ऑर्डर देती है कि शहर खाली करवाओ। सीन अगेन पीटर लोगों की तरफ आता है जो रोनैन के जहाज पर फायर कर रहे हैं और रोनैन की तरफ से भी इसके सिपाही उनका मुकाबला कर रहे हैं। वहीं पीटर लोगों की मदद के लिए नोवा फोर्स भी आ जाती है। सब रोनैन को जमीन पर पहुंचने से रोकना चाहते थे क्योंकि वो वहां जाकर पावर स्टोन से पूरा ज़ेंडार बर्बाद कर देगा। अब पूरी नोवा फोर्स दायरा बनाकर रोनैन के जहाज को तरफ से घेर लेती है और आखिरकार ड्रैक्स, गमोरा, पीटर और गरुड जहाज के अंदर चले जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा था, मगर गरुड सारी जगह रोशन कर देता है। जिस पर ड्रैक्स कहता है कि तुमने कैसे किया। पीटर कहता है कि इसका यही जवाब होगा कि मैं हूँ गरुड। दरअसल गरुड और कुछ नहीं बोल सकता था, वो हर बात पर बस यही बोलता था मैं हूँ गरुड, और इसकी बात का मतलब सिर्फ और सिर्फ रॉकेट ही समझ सकता था। अब ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी नेबुला वहां आ जाती है। ड्रैक्स उस पर फायर करके इसे बेहोश कर देता है। गमोरा कहती है कि तुम लोग रोनैन की तरफ जाओ, मैं सिक्योरिटी गेट्स की लाइट्स बंद करती हूँ। ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और गमोरा भी वहां से आगे बढ़ती है और तभी उसके सामने फिर से नेबुला आ जाती है और इनकी फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रोनैन अपने पायलट से कहता है कि ज़ेंडार पर हमला करो और वो हमला कर देते हैं। वहीं रॉकेट अपने जहाज में बैठे उन लोगों का मुकाबला कर रहा है। सीन पीटर लोगों की तरफ आता है जो रोनैन तक पहुंचने के लिए इसके लोगों से लड़ रहे हैं। अब रोनैन सारी नोवा फोर्स पर फायर कर उनके सारे जहाज तबाह कर देता है। सीन फिर से गमोरा की तरफ आता है जो नेबुला से लड़ रही थी और आखिरकार नेबुला जहाज
से नीचे गिर जाती है। अब गमोरा सिक्योरिटी गेट ओपन कर देती है और ये सब अब रोनैन तक पहुंच जाते हैं। अब एक डिवाइस के जरिए पीटर रोनैन पर फायर करता है मगर रोनैन को उससे कुछ नहीं होता। फिर रोनैन उन सब पर हमला करता है। ड्रैक्स रोनैन की तरफ बढ़ता है मगर रोनैन ड्रैक्स का गला पकड़ लेता है। वहाँ जहाज लेकर रॉकेट पहुंचता है और रोनैन पर हमला कर देता है जिससे रोनैन का जहाज खराब हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। ये सभी इस जहाज में फंस गए थे। अभी गरुड़ अपने आप को खोलकर अपनी सारी जड़ों में इन सबको कवर कर लेता है। रॉकेट कहता है कि गरुड़ ऐसा न कर, तू मर जाएगा। फिर सारा जहाज ब्लास्ट होकर नीचे गिर जाता है मगर ये सब गरुड़ के जैसे बच जाते हैं। और वहीं रोनैन भी चलता हुआ इनके सामने आता है। वहीं जेंडर के काफी सारे लोग भी मौजूद हैं। गरुड़ रॉकेट की कुछ जड़ें हाथ में लेकर चिल्लाता है कि तूने मार दिया गरुड़ को, और रोनैन की तरफ बढ़ता है और रोनैन उसे मारता है और रॉकेट दूर जाकर गिर जाता है। और रोनैन पावर स्टोन से जेंडर को तबाह करने ही वाला होता है मगर तभी पीटर उसके सामने आकर सॉन्ग गाकर डांस करने लगता है जिसे देखकर रोनैन को कुछ समझ नहीं आता और वो रुक जाता है और पीटर से कहता है तुम क्या कर रहे हो। पीटर कहता है कि डांस कर रहा हूँ, मेरा साथ दो। फिर वो गमोरा की तरफ डांस करते हुए इशारा करके कहता है कि तुम मेरा साथ दो, डांस करो, मगर वो नहीं में सर हिलाती है। इतने में दूसरी तरफ रॉकेट वो डिवाइस स्टार्ट करके रोनैन के हैमर पर हमला करते हैं जिससे वो हैमर टूट जाता है। पावर स्टोन बाहर निकलने लगता है जिसे पीटर अपने हाथ में पकड़ लेता है क्योंकि अगर वो नीचे गिर जाता तो सब कुछ तबाह हो जाता है। मगर वो पावर स्टोन हाथ में लेते ही पीटर का भी बहुत बुरा हाल होने लगता है। फिर गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट पीटर का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे स्टोन की पावर सब में डिवाइड हो जाती है और वो सब ठीक रहते हैं। फिर पीटर इस स्टोन की पावर से रोनैन को मार देता है और गमोरा फिर से स्टोन को ओर्क के गोले में बंद कर देती है। अब योंडो भी वहां जाता है और कहता है कि वो ओर्क का गोला मुझे दो। पहले तो पीटर काफी सोचता है मगर फिर वो ओर्क उसे दे देता है और कहता है कि योंडो से खोलना मत क्योंकि तुम देख ही चुके होगे कितनी तबाही मचाता है। अब योंडो ओर्क का गोला लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीटर एक और ओर्क निकालता है और कहता है कि जब उसे पता चलेगा कि जो मैंने उसे दिया वो नकली है तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। सीन ऑफिस में नोवा फोर्स की तरफ आता है जहाँ पीटर और गमोरा भी मौजूद हैं। लोग पीटर को बताते हैं कि हमने तुम्हारी बॉडी का चेकअप किया था जिससे हमें पता चला कि तुम मुकम्मल इंसान नहीं हो, मतलब तुम्हारी माँ इंसान थी लेकिन तुम्हारे डैड किसी और प्लेनेट से थे। गमोरा कहती है कि शायद जब भी तुम इतनी देर तक उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ सके। वहीं पीछे ड्रैक्स और रॉकेट भी खड़े सुन रहे थे और रॉकेट के हाथ में गरुड़ की जड़ थी जिसे उसने गमले में लगाया हुआ था। नोवा फोर्स इन सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है और इन सबको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का नाम देती है। वहीं नोवा फोर्स का एक बंदा इन्हें बाहर लाकर दिखाता है। उन्होंने पीटर के जहाज को बहुत ही अच्छा कर दिया था और उसमें कुछ नई चीजें भी ऐड की थी जिसे देखकर ये सब बहुत खुश होते हैं। साथ ही वो इन सबको ये भी बताता है कि इन सब के पिछले रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए हैं। पीटर जहाज में आकर अपनी मॉम का दिया हुआ खत पढ़ता है जिसमें उसने कहा था कि मेरे प्यारे बेटे पीटर, मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो लेकिन मैं एक अच्छी जगह जा रही हूँ और वहाँ सुकून से रहूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, तुम्हारी माँ। इसी के साथ वो गिफ्ट भी खोलता है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था और उसमें एक कैसेट थी जिसे वो प्ले करता है। वहीं गमोरा भी आकर उसे देखती है। सीन शिफ्ट होता है, योंडो को दिखाया जाता है जो कि वो और खोलता है और उसमें से उसे एक छोटी डॉल नजर आती है। इसे देखकर वो मुस्कुराता है और उसे लॉक में रख देता है। फिर अगेन जहाज में आता है जहाँ पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है। वहीं पर रॉकेट के हाथ में गमला दिखाया जाता है जिसमें उसने गरुड़ की बची हुई जड़ लगा ली थी। अब इसमें से एक नया गरुड़ बनते दिखाया जाता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ये पूरी टीम स्पेस में घूमने के लिए निकल जाती है। यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।